दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग जानेंगे उपनिषद ग्रंथ के बारे में। उपनिषद ग्रंथ क्या होता है, तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति उप तथा नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु में किव्य प्रत्यय करने पर हुई है। यानी कि उप धातु नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु में क्यू प्रत्यय करने पर हुई है। उप का अर्थ जो होता है समीप होता है। उप का अर्थ क्या होता है, तो समीप होता है। और मी का अर्थ जो होता है निष्ठापूर्वक होता है। मी का अर्थ निष्ठापूर्वक होता है। सद का अर्थ बैठना होता है। अतः उपनिषद का अर्थ होता है तत्व ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। ठीक है, उपनिषद का मतलब होता है तत्व के ज्ञान के लिए गुरु के समीप बैठना। ठीक है, गुरु के समीप बैठना उपनिषद का अर्थ होता है। ठीक है, उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या भी माना जाता है। उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या भी माना जाता है। शंकराचार्य जी ने अविद्या नाश दुख निरोध तथा ब्रह्म प्राप्ति इन तीनों को जो है बड़ा विद्या का दायित्व माना। यानी कि अविद्या नाश दुख निरोध ये तथा ब्रह्म प्राप्ति इन तीनों को जो है बड़ा विद्या का दायोतक माना है। ठीक है, प्राचीन काल में हमारे ऋषियों ने जो बीज आरण्यकों में बोया था वही बीज उपनिषद में भी पुष्पित व पल्वित हुआ दिखाई पड़ता है। यानी कि जैसे अरण्यक लिखा गया आरण्यक में दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार जो है उपनिषद में भी दिखाई पड़ता है। यदि उपनिषदों की संख्या पर विचार किया जाए तो उपनिषदों की संख्या 200 तक मानी गई है। लेकिन जो है इनमें से 10 ही प्रधानता यानी कि 10 ही अभी उपलब्ध है। इन उपनिषदों पर शंकराचार्य जी ने अपना भाष्य लिखा है। 10 उपनिषदों के नाम इस प्रकार हैं: ईश, केम, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय च छंदोग्य, बृहदारण्यक तथा मतलब ऐतरेय च छंदोग्य, बृहदारण्यक तथा ईश, केम, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तैत्तिरीय ये सब जो है 10 उपनिषद है। ठीक है, उपनिषदों में जो है उपनिषद में प्रमुख रूप से ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। अतः ब्रह्म, आत्मा, माया, जगत, पुनर्जन्म आदि इन्हीं उपनिषद के ही विषय हैं। ठीक है, उपनिषदों का जो है मानना है कि संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। यानी कि ईश्वास्यमिदं सर्वम, यानी कि ईश्वास्यमिदं सर्वम मतलब इसका मतलब यही हुआ कि संपूर्ण जगत जो है ब्रह्ममय है। ठीक है, अब आगे देखिए, ब्रह्म के विषय में बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि वह न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न लघु है, न गुरु है और रसहीन तथा गंधहीन है। ठीक है, वह नित्य है तथा नाक कान आदि से भाव रहित है। न रसहीन है, न गंधहीन है, न सूक्ष्म है, न लघु है ये सब, और न नाक है, न कान है आदि से ये सब से क्या है रहित है, वो न है उनके पास। ठीक है, भाव रहित है। ठीक है, यह ब्रह्म जो है चक्षु, वाणी, मन आदि के गति से रहित है। चक्षु, वाणी, मन आदि के गति से रहित है। उसकी इच्छा से ही मन, वाणी, चक्षु आदि अपना कार्य करते हैं। उसकी इच्छा से ही मन आदि जो है अपनी कार्य करता है। ठीक है, ये देखिए कठोपनिषद का पहला का 5वां श्लोक है। यन्मनसा न मनुते ये नाहुर्मनो ममता तदैव ब्रह्म त्वम विदधति नेदम यदिद मुपासते। इसका मतलब जो है यही हुआ, यह ब्रह्म जो है मन, वाणी, चक्षु आदि अपना कार्य करते। मतलब इसका मतलब जो हुआ मन जिस चीज का अनुभव नहीं करता है उसे मन का धारणा कहा जाता है। वह ब्रह्म है जिससे आप जानते हैं। यही नहीं, अगर वे इसकी पूजा करते हैं, अगर वे इसकी पूजा करते हैं, यानी कि मन, चक्षु, वाणी, यानी कि ब्रह्म के बिना ही, ब्रह्म से ही सब कुछ है। ठीक है, यह ब्रह्म चक्षु, वाणी, पन आदि की गति से रहित है। उसकी इच्छा से ही मन, वाणी, चक्षु आदि अपना कार्य करती हैं। ठीक है, आगे देखिए, उपनिषदों में जो है एक और राजमार्ग की विवेचना है। ठीक है, तो दूसरी ओर जो है किसकी विवेचना है, भक्ति मार्ग की। एक और राजमार्ग की तो दूसरी ओर भक्ति मार्ग की, एक और प्रवृत्ति मार्ग की तो एक और निवृत्ति मार्ग की प्रधानता है। यदि एक और सर्व खलविदम ब्रह्म, यानी कि सर्व खलविदम ब्रह्म का वर्णन किया गया, यानी कि सब कुछ परम ब्रह्म है। ठीक है, तो दूसरी ओर जो है दैवत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, उपनिषदों में ब्रह्म तथा आत्मा का प्रयोग
उनके एक ही भाव के रूप में हुआ है। इनमें आत्मा को ही ब्रह्म तथा ब्रह्म को ही आत्मा माना गया है। आत्मा ब्रह्म, यानी कि ब्रह्म को ही आत्मा और आत्मा को ही ब्रह्म माना गया है। अब देखिए उपनिषद कितने हैं, तो 200 है, लेकिन इसमें जो है प्रधानता है 10 को ही दिया गया है। यजुर्वेदीय उपनिषद के बारे में जान लेते हैं। पहला जो है इसमें ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद में बहुत कुछ समानता पाई जाती है। इन दोनों में ब्रह्म ज्ञान को ही मोक्ष का साधन बतलाया गया है। ऐतरेय उपनिषद के प्रथम अध्याय में विश्व की उत्पत्ति के बारे में बतलाया गया है। इसमें बताया गया है कि सृष्टि के आदि में केवल आत्मा थी, उसी ने पृथ्वी आदि लोकों पर सृष्टि करने की सोची, यानी कि सृष्टि का निर्माण करने के बारे में सोचा तथा जो है सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ की। ठीक है, ये जो है ऐतरेय उपनिषद के पहले अध्याय में दिया गया है। ठीक है, सृष्टि के निर्माण के बारे में। इसके द्वितीय अध्याय में मनुष्य के 3 अवस्थाओं के बारे में दिया गया है। ठीक है, जन्म, जीवन, मृत्यु। और तीसरे अध्याय में आत्मा को प्रज्ञान रूप में बताया गया है तथा यह भी बताया गया है कि प्रज्ञान ही ब्रह्म है, मतलब प्रज्ञान ही परम ब्रह्म है। तो हम लोग जो है किसमें, तो तैत्तिरीय उपनिषद में क्या देखे, इनमें 3 अध्याय है। इनमें सृष्टिवाद, पहला में जो है सृष्टिवाद, अथर्ववाद तथा आत्मवाद पर विचार किया गया है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कौशितकी उपनिषद। तो कौशितकी उपनिषद में जो है इसमें कितने अध्याय हैं, तो 4 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, तो 4 अध्याय हैं। ठीक है, यहाँ पे अध्याय होगा तथा इसमें जो है ब्राह्मणोपनिषद जो है के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसको जो है ब्राह्मणोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रारंभ एक मनोरंजक कथा के रूप में हुआ है। इसका जो है मनोरंजक कथा के रूप में जो है प्रारंभ हुआ था। ठीक है, प्रथम अध्याय में जो है चित्र ने यज्ञ कराने हेतु जो है आरुणि को अपना पुरोहित बनाया था। इनमें जो कथा दिया गया है, ये देखिए, इसमें जो है एक चित्र था। ठीक है, उसमें जो है उसने जो है आरुणि को अपना पुरोहित यानी कि पंडित माना। यज्ञ कराने हेतु आरुणि को अपने घर बुलाया, लेकिन आरुणि जो पंडित थे वो जो है अपने पुत्र श्वेत केतु को भेज देते हैं यज्ञ कराने के लिए। ठीक है, लेकिन यह स्थान पर चित्त ने श्वेत केतु से अपने प्रश्न पूछे, लेकिन वो जो है चित्त जो है प्रश्न पूछने लगे किससे, श्वेत केतु से। अनेक प्रश्न पूछे, परंतु यह उनका उत्तर न दे सका। कौन, तो श्वेत केतु। अंत में वह घर लौट आया तथा अपने पिता से इन प्रश्नों का उत्तर पूछने लगा, यानी कि चित्त जो श्वेत केतु से प्रश्न पूछा था वो श्वेत केतु अपने पिता से जाकर पूछने लगा। किससे, तो आरुणि से। ठीक है, पिता आरुणि भी उन प्रश्नों का उत्तर न दे सके, अतः ये दोनों पुनः चित्त के पास पहुँचते हैं और उसे अपना गुरु बनाकर प्रश्नों का उत्तर पूछने लगते हैं। ठीक है, इसके बारे में ही ये आरुणि की कथा दिया गया है। किसमें, तो प्रथम अध्याय में, कौशितकी उपनिषद के प्रथम अध्याय में। ठीक है, और द्वितीय अध्याय में जो है ब्रह्म को प्राण रूप बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य मन, चक्षु, स्रोत आदि के रूपों को जानता है वह इंद्रियों पर अधिकार रखता है। तृतीय अध्याय में जो है प्रज्ञा को प्राण स्वरूप बताते हुए कहा है कि प्रज्ञा से मन तथा मन से इंद्रियां अपना कार्य करती है। ठीक है, प्रज्ञा मतलब बुद्धि होता है। बुद्धि के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता, यानी कि बुद्धि के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। ठीक है, और चतुर्थ अध्याय में दिया गया है काशीराज अजातशत्रु के पास जाकर मुनि गाग्रय उन्हें ब्रह्म का उपदेश देते हैं, परंतु अपने उपदेश में जो है असफल हो जाने के कारण अजातशत्रु जो है गाग्रय जी की ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं। ठीक है, मतलब इसे प्राण तत्व का विवेचन है। ठीक, इसमें जो है प्राण तत्व का विवेचन है। चतुर्थ अध्याय में अजातशत्रु के बारे में दिया गया, जिसमें जो है गाग्रय जो है मुनि गाग्रय उन्हें ब्रह्म का उपदेश देते हैं। ठीक है, अजातशत्रु को। ठीक है, इसमें जो है अजातशत्रु के बारे में तो हम क्या देखें इसमें, तो इसमें जो है देखे हैं कौशितकी उपनिषद में 4 अध्याय होते हैं। ठीक है, 4 अध्याय होते हैं। प्रथम अध्याय में देवयान तथा पितृयान का वर्णन मिला, यानी कि ऊपर जो दिया गया है यज्ञ कराने के लिए। और द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय में जो है किसको, तो विशुद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन, तथा चतुर्थ अध्याय में जो है अंतर्गत किसके, तो अजातशत्रु के बारे में देखने को मिलता है। किसमें, तो कौशितकी उपनिषद में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं ये जो थोड़ा सा है, ये तो मिलता नहीं है भास्कलोपनिषद, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं। यह उपनिषद ऋग्वेद की भास्कल शाखा के अंतर्गत आती है, परंतु आज यह उपलब्ध नहीं है। ठीक है, 25 मंत्रात्मक इस उपनिषद में जो है आत्मतत्व
की विवेचना की गई है। इसकी एकमात्र पांडुलिपि कहाँ मिलता है? तो मद्रास में मिलता है, ठीक है। वो भी अभी किसी पुस्तकालय में अपूर्ण रूप में रखी हुई है, मतलब पता भी नहीं है इसका, ठीक है। इसको जो है ये नहीं आता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है, लेकिन जान लीजिए आप लोग। यजुर्वेद उपनिषद ग्रंथ, यानी कि अब यजुर्वेद उपनिषद ग्रंथ के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पहला जो है ईशावास्योपनिषद, यानी कि पहला जो है ईशावास्योपनिषद, यानी कि पहला जो है ईशावास्योपनिषद। यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही ईशावास्योपनिषद के नाम से जाना जाता है। यानी कि कोई पूछेगा यजुर्वेद का 40वां अध्याय किसके नाम से जाना जाता है, तो ईशावास्योपनिषद के नाम से जाना जाता है। यही उपनिषद जो है सभी उपनिषद में प्राचीन एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। ये उपनिषद जो है पूछेगा सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, तो बतलाइएगा, ईशावास्योपनिषद है। इसमें कुल 18 मंत्र है, जिनमें कर्म उपासना की विवेचना की गई है। इसमें ब्रह्म के स्वरूप के साथ साथ विद्या अविद्या का भी मार्मिक चित्रण किया गया है, ठीक है। इसमें कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहने की कामना की गई है। गीता में प्रतिपादन निष्काम कर्म योग का आधार इसी उपनिषद में स्पष्ट मिलता है, ठीक है। गीता में जो दिया गया है निष्काम प्रतिपादन, इसी उपनिषद में भी मिलता है, इसमें भी, ठीक है। तो हम लोग जाने किसके बारे में, तो ईशावास्योपनिषद के बारे में। ये श्लोक देख लिए, ईशावास्योपनिषद का दूसरा श्लोक है। ये जो श्लोक है, कुर्वन्य वेह कर्माणि जे विरसेच्छद समा, है ना, एवं तो ही नान्य से तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यानी कि इसका मतलब हुआ इस प्रकार आप में जो वह इस संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सदैव जीवित रहना चाहता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो मतलब अपना काम करते हुए जीवित रहना चाहता है, ठीक है। इस प्रकार आप में और कुछ भी नहीं है, और कोई भी मनुष्य जो काम करता है वो दूषित नहीं होता है, ठीक है। कोई भी मनुष्य कोई भी काम करता है वो दूषित नहीं होता है, यानी कि सब जो है क्या, तो सब काम करते हुए जो है जीवित रहना चाहता है, ठीक है। और कोई भी काम जो है दूषित नहीं है, ठीक है। ये जो श्लोक है ईशावास्योपनिषद का दूसरा श्लोक है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। बृहदारण्यकोपनिषद में क्या है, तो ये जो है बृहदारण्यकोपनिषद में जो है शुक्ल यजुर्वेद पर जो है प्राप्त यह उपनिषद सबसे बड़ा माना जाता है। पूछेगा शुक्ल यजुर्वेद पर जो है सबसे बड़ा उपनिषद कौन है, तो बृहदारण्यकोपनिषद है, ठीक है। तो महर्षि कौन, याज्ञवल्क्य जी जो है, याज्ञवल्क्य जी की दार्शनिक शिक्षा से मंडित इस उपनिषद में कुल 6 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, तो 6 अध्याय हैं। इसमें जो है प्रथम अध्याय में मृत्यु प्राण तथा सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन है, तथा द्वितीय अध्याय में जो है महर्षि गाग्रय अजातशत्रु संवाद के साथ साथ वन की और प्रस्थान करने वाले याज्ञवल्क्य जी के द्वारा मैत्रेयी के प्रति उपदेश एवं संवाद वर्णित है, ठीक है। और इसके तृतीय अध्याय में जो है तृतीय से चतुर्थ अध्याय में जो है क्या, तो जनक याज्ञवल्क्य जो है आख्यान संकलित है इनके बारे में, ठीक है। और 5वें अध्याय में जो है प्रजापति द्वारा अपनी 3 संतानों देव मनुष्य असुर को दिए गए ज्ञान का उपदेश का संकलन मिलता है। इसमें इसके साथ साथ इसमें छंदों को महिमा मतलब छंदों का महिमा स्पष्ट की गई है। 6वें अध्याय में जो है प्राण वाक चक्षु स्रोत तथा मन की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। आगे चलकर जो है इसमें राजा श्वेतकेतु तथा राजा प्रवहन के संवाद की जो है कथा वर्णित है, ठीक है। तो हम लोग जाने कि ये जो है बृहदारण्यकोपनिषद जो है इस पे होता है आधारित, तो ये जो है शुक्ल यजुर्वेद पर प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें 6 अध्याय है। प्रथम अध्याय में मृत्यु द्वारा संपूर्ण पदार्थों के ग्रास किए जाने का, द्वितीय अध्याय में गाग्रय तथा अजातशत्रु के बारे में रोचक संवाद है। इसी प्रकार तृतीय अध्याय में जो है तृतीय तथा चतुर्थ अध्याय में जनक तथा याज्ञवल्क्य का आख्यान है। पंचम अध्याय में परलोक विषय सृष्टि विषय का तथा नीति विषय की विषयों का विवेचन है। इसी प्रकार 6ठा अध्याय में जो है किसको, तो जैवलीय जो है तथा श्वेत केतु के बारे में यहाँ पे मिलता है ना, यहाँ पे श्वेत केतु तथा राजा प्रवहन के संवाद की कथा वर्णित है, ठीक है। अब आगे देखिए कठोपनिषद जो है यह कृष्ण यजुर्वेद पर मिलता है। ये जो है कृष्ण यजुर्वेद की शाखा पर उपलब्ध है, ठीक है। अपने अद्वैत तत्व के प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है ये, ठीक है। इसमें जो है यम नचिकेता की कथा के माध्यम से आत्मा और
पर प्रकाश डाला गया है। यानी कि कठोपनिषद में जो है नचिकेता का कहानी मिलता है, ठीक है। इसमें जो है नचिकेता के पिता वासर्वा जो है गौतम जो है वासर्वा गौतम जो है नचिकेता के पिता हैं, जिसमें वासर्वा गौतम जो है सर्वमेध यज्ञ जो है करवाते हैं, जिसमें जो है वो अपनी बूढ़ी गाय दान कर देते हैं, ठीक है। बूढ़ी गाय दान कर रहे थे, ठीक है। यह देखकर नचिकेता के पिता से जो है बोले नचिकेता को बुरा लगा से हमारे पिता जो है इतने बड़े यज्ञ कर रहे हैं और बूढ़ी गाय दान कर रहे हैं जो दूध देने योग्य नहीं है। तो उनको बुरा लगा, तो वो अपने पिताजी से जाकर कहे कि मेरा भी दान कर दीजिए आप, ठीक है। पिता ने क्रोधावेश में आकर अपने पुत्र नचिकेता को यमराज हेतु दान कर दिया। किसको दान कर दिया? तो यमराज को। उसी समय नचिकेता जो है यमराज के पास जाता है और उनसे 3 वरदान प्राप्त करता है। तृतीय वरदान में नचिकेता यम से आत्मा के अमरता के विषय में प्रश्न पूछता है। यह उपनिषद 2 अध्याय तथा प्रत्येक अध्याय को जो है 3-3 वल्लियों में यहाँ पे जो है विभक्त किया गया है, ठीक है। कितने वल्ली में? तो प्रत्येक अध्याय को जो है 3-3 वल्ली में विभक्त किया गया है। इस प्रकार इसमें जो है कुल जो है 6 वल्लियाँ मिलता है। कितने वल्ली? तो 6 वल्ली हो जाता है, ठीक है। और 2 अध्याय मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए मैत्रायणीय उपनिषद जो होता है इसको मैत्री या मैत्रेयानीय उपनिषद कहते हैं। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद पर मिलता है। किस यजुर्वेद का पर? तो कृष्ण यजुर्वेद पर जो है मैत्रेयानीय शाखा से संबंध रखता है, ठीक है। यह गद्य पद्य रूप में है तथा इसमें जो है 7 प्रपाठक हैं। इसमें संख्या योग हठ योग के सिद्धांतों का जो है वर्णन मिलता है। इसमें जो है संख्या योग हठ योग के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। मैत्रेयानीय जो है उपनिषद इसमें जो है 7 प्रपाठक मिलते हैं। अब तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में देख लेते हैं। तो तैत्तिरीय उपनिषद जो है इस उपनिषद में जो है क्या है? तो इस उपनिषद में 3 वल्लियाँ हैं, ठीक है। शिक्षावल्ली, भृगुवल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली। शिक्षावल्ली में जो है वर्ण, स्वर, मात्रा, बल आदि के विषयों में बतलाया गया है तथा वेदों के अध्ययन, ओम के चिंतन तथा अन्य शिक्षाओं के विषय में बतलाया गया है। भृगुवल्ली में जो है धीरे धीरे तप और ज्ञान के पथ से अदा के स्वरूप को जान लेने की एक रीति बताई गई है। ब्रह्मानंदवल्ली में ब्रह्म में के उस स्वरूप का वर्णन किया गया है जिससे जो है विश्व की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो ब्रह्म की सृष्टि का क्रम इस प्रकार बताया गया है। ब्रह्म जो है आकाश, वायु, ठीक है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, औषधियाँ और अन्न, पुरुष। मतलब इसके द्वारा ये बतलाया गया कि इस उपनिषद का मानना है कि सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न में ही मिल जाते हैं, ठीक है। अन्न से ही उत्पन्न। तो क्या देखिए इसमें प्रथम वल्ली में इसमें जो है शिक्षावल्ली वर्ण, स्वर, मात्रा, बल आदि के विषय में बतलाया गया है शिक्षावल्ली में, ठीक है। तथा वेदों के अध्ययन, ओम का मतलब होता है ओम, ठीक है, कि चिंतन तथा अध्ययन बतलाया गया है, ठीक है। भृगुवल्ली में धीरे धीरे तप और ज्ञान के पथ पर कैसे चला जाता है वो बतलाया गया है, ठीक है। और ब्रह्मानंदवल्ली में जो है उस स्वरूप का वर्णन किया गया है जिससे जो है विश्व की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। मातृदेवो भव जो है इसी उपनिषद का कथन है, अतः इसमें जो है शिक्षा के अंगों का विशेष वर्णन मिलता है। किस उपनिषद में? तो ये जो है किस उपनिषद में? तो तैत्तिरीय उपनिषद में जो है शिक्षा के अंगों का विशेष वर्णन मिलता है। और तैत्तिरीय उपनिषद से बोलेगा किस उपनिषद से मातृदेवो भव का ये लिया गया है? तो मातृदेवो भव जो है कौन? तो तैत्तिरीय उपनिषद से, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं श्वेताश्वर उपनिषद। तो श्वेताश्वर उपनिषद जो है इस उपनिषद में ब्रह्म तथा आत्मा के रहस्य का स्पष्ट विवेचन किया गया है। इसमें जो है सांख्य तथा वेदांत दर्शन के सिद्धांतों की विवेचना भी की गई है। इसमें शिव को परम तत्व भी माना गया है, ठीक है। इसमें शिव को परम तत्व माना गया है। बोलेगा श्वेताश्वर उपनिषद, यानी कि शिव को परम तत्व किस उपनिषद में माना गया है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में माना गया है, ठीक है। अब इसमें जो है ब्रह्म तथा आत्मा के बारे में स्पष्ट मिलता है, ठीक है। इसमें संख्या तथा वेदांत दर्शन के सिद्धांतों की विवेचना की गई है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे ये श्लोक है जो एको देव सर्वभूतेषु गुड सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूता क्या है? भूत अधिविद्वास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। इसका मतलब यही होता है कि ये जो श्लोक है एक देव जो है सर्वभूतेषु गुड, यानी कि एक ईश्वर जो है सभी में छिपा होता है। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, यानी कि सब व्यापी है और सभी प्राणियों के भीतर है। वह सभी गतिविधियों का स्वामी है, ठीक है। कर्मधार्य सर्वभूताधिविश्वास वास है ना यहाँ पे। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, यानी कि सभी गतिविधियों का स्वामी है। वह सभी जीवित प्राणियों का
निवास है और चेतना का साक्षी है, वह शुद्ध और दिव्य है, यानी कि सभी में जो है भगवान निवास करते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा सामवेदीय उपनिषद के बारे में। सामवेदीय उपनिषद जो है पहला छंदोग्य उपनिषद, इस उपनिषद के प्रथम अध्याय में जो है प्रथम अध्याय तथा द्वितीय अध्याय में सामगान के रहस्यों का वर्णन मिलता है। सामगान के रहस्यों का वर्णन मिलता है। इसके साथ ही ओ ओम, यानी कि देखिए ओम का जो है छंदी विच्छेद कीजिएगा तो ओ ओम हो जाता है, यानी कि ओम जो है शब्द की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है। इसके तृतीय अध्याय में ब्रह्म को जगत का सूर्य बताया गया है, यानी कि ब्रह्म जो है जगत का सूर्य जो है वही ब्रह्म है। ये जो है छंदोग्य उपनिषद में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चतुर्थ अध्याय में सत्य काम तथा जवाल की कथा का वर्णन है। इसी अध्याय में जो है ब्रह्म को प्राप्त करने के साधन भी बतलाए गए हैं। ठीक है, सर्व खलविदम ब्रह्म, यानी कि सब कुछ जो है ब्रह्म है। ठीक है, यह एक महाकाव्य है, यानी कि ब्रह्म जो है एक महाकाव्य है। ठीक है, देखिए सर्व खलविदम ब्रह्म महाकाव्य इसी उपनिषद में संग्रहित है, यानी कि ब्रह्म ही क्या है, महाकाव्य है। ठीक है, इसमें इसके पांचवें अध्याय जो है, पांचवें अध्याय में प्रवाहन जैवली के दार्शनिक सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन मिलता है। पांचवें अध्याय में किसके कथा मिलता है, तो जैवली के दार्शनिक। ठीक है, और षष्ठम अध्याय में जो है अरुणी की दार्शनिक कथा का रोचक वर्णन है, यानी कि अरुणी अभी ऊपर बताए हैं। इसके सप्तम अध्याय में जो है नारद और संतनु कुमार का वार्तालाप वर्णित है। सप्तम अध्याय में। अंतिम अष्टम अध्याय में जो है इंद्रा विरोचन आख्यान तथा आत्मा व गति के व्यवहार के उपयोग का वर्णन, यानी कि आत्मा गति के व्यवहार के बारे में उपयोग है। ठीक है, व्यवहारिक में क्या होता है आत्मा और आत्म गति। ठीक है, अब देखिए आत्मगति के व्यवहारिक उपयोग का वर्णन इसमें मिलता है किस अध्याय में, तो अंतिम का अष्टम अध्याय में, यानी कि 8 अध्याय है इसमें। किसमें, तो इसमें जो है छंदोग्य उपनिषद में। ये जो है आप लोग किस अध्याय में क्या वर्णन किया गया है याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब केनोपनिषद। केनोपनिषद क्या होता है, तो केनोपनिषद जो होता है इस उपनिषद में जो है तलवगारोपनिषद के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस उपनिषद जो है यह उपनिषद 4 खंडों में विभक्त है। इसके अनुसार आत्मा मनुष्य की इंद्रियों के अनेक विषय की ओर नियोजित करता है, यानी कि इसमें जो है इसके अनुसार आत्मा मनुष्य की इंद्रियों को उनके विषय की ओर नियोजित करता है। आत्मा अनिर्वचनीय है। ठीक है, ब्रह्मा भी अनिर्वाचनीय है, अतः उसे किसी भी रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। किसको, ब्रह्म को, आत्मा को। ठीक है, ये सब को। आगे देखिए, इसके प्रथम खंड में उपास्य ब्रह्म तथा निर्गुण ब्रह्म के अंतर बतलाए गए हैं। ठीक है, बताया गया है। द्वितीय खंड में ब्रह्म के रहस्यमय रूप का वर्णन है। तृतीय खंड में तथा चतुर्थ खंड में जो है राखंड हेमवती के आख्यानों द्वारा ब्रह्म की सत्ता का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब जो है सामवेद अथर्ववेदीय उपनिषद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अथर्ववेदीय उपनिषद ग्रंथ जो है प्रश्नोपनिषद, इसको जो है प्रश्न का उपनिषद भी माना जाता है। यह उपनिषद कुल 6 खंडों में विभक्त है। इसका प्रत्येक खंड जो है एक प्रश्न के नाम से जाना जाता है। इसमें सुकेशा, सत्य, सौर्यायनी, गाग्रय, पिपलाद, भार्गव, वैदर्भी, कवंधी, कात्यायन आदि के प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, आदि के प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। प्राचीन काल में 6 शिक्षार्थी अपने हाथों में समिधा लिए हुए महर्षि पिपलाद के आश्रम में जाते हैं। महर्षि उनको 1 वर्ष तक तप करने का आदेश देते हैं। तत्पश्चात उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ठीक है, तत्पश्चात उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, यानी कि 6 शिक्षार्थी जो है किसके यहाँ जाते हैं, तो महर्षि पिपलाद के आश्रम में। तो वो जो है बोलते हैं कि उन सभी को 1 वर्ष तक तप करने का आदेश देते हैं, तब उनका जो है प्रश्न का उत्तर देते हैं। 6 शिक्षार्थियों द्वारा जो है प्रश्न का उत्तर ही जो किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य प्रश्न उपनिषद में जो है इसी के बारे में वर्णन मिलता है। अब मुंडकोपनिषद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मुंडकोपनिषद जो है, ये मुंडकोपनिषद, यह उपनिषद 3 मुंडकों में तथा प्रत्येक मुंडकों को जो है कितने खंडों में, तो दो खंडों में विभक्त किया गया है। अतः इसके 3 मुंडकों का मतलब होता है अध्याय में 6 खंड है। इसके प्रथम भाग में जो है कहा गया है वेदवर्दी होगा यहाँ पे, किस व्याख्या की गई है, यानी कि जो है ब्रह्म के स्वरूप तथा उसका विश्व से संबंध प्रकट किया गया है। तृतीय अध्याय में जो है ब्रह्म की प्राप्ति साधन बताए गए हैं, अतः इसमें ब्रह्म ज्ञान पर प्रकाश डाला गया है। तो इसमें जो है क्या बतलाया गया, यह उपनिषद 3 मुंडकों में तथा प्रत्येक मुंडकों को 2-2 खंडों में व्यक्त किया गया है। इसमें जो है ब्रह्म के ज्येष्ठ पुत्र अथवा
अर्थवा को ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। ज्ञानानुष्ठान की महत्ता का वर्णन इसी उपनिषद में किया गया, यानी कि इसमें जो है ब्रह्म ज्ञान पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, अब आगे जो है देख लेते हैं वेदवर्ग। ये जो है श्लोक जो है क्या है, विद्यते हृदय ग्रंथि, है ना, विद्यते हृदय ग्रंथि शशि सक्षी धनते सर्व संशया श्रीयंते शास्य कर्माणि तस्मिनष्टे परावरे। यानी कि इसका मतलब यह जीव भगवान के परम व्यक्ति को देखता है। मतलब कोई भी जीव जो है अगर भगवान के परम व्यक्तित्व को अगर देखता है तो वह उसकी गतिविधि को नष्ट हो जाती है। मतलब उसका जो है सारा संशय जो है, दिल का गांठ हो, तमाम शंकाएँ हो, ये सब जो है नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है इस श्लोक के माध्यम से। ठीक है, अब मतलब कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के परम जो है व्यक्तित्व को अगर देख लेता है, भगवान का दर्शन कर लेता है, उसका जो है गतिविधि जो है नष्ट हो जाता है। यानी कि जो भी दिल में संशय हो, गांठ हो, मतलब वो सब जो है नष्ट हो जाता है। ठीक है, शंकाएँ नष्ट हो जाती है। अब देखिए इसका जो है वेदांत शब्द का प्रयोग जो है प्रथम बार जो है उपनिषद में, यही उपनिषद में किया गया है। किस उपनिषद में किया गया है तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए वेदांत शब्द का जो है प्रयोग किस उपनिषद में किया गया है सर्वप्रथम बार, तो मुंडकोपनिषद में किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे, तथा इसमें जो है आगे जो है मांडूक्योपनिषद और मुंडकोपनिषद में अंतर है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, मुंडकोपनिषद और मांडूक्योपनिषद। ठीक है, तो मांडूक्योपनिषद जो है यह उपनिषद कुल 12 खंडों में विभक्त है। इसके जो है मांडूक्योपनिषद जो है 12 खंड में विभक्त है, जिनमें ब्रह्म और आत्मा की विवेचना की गई है। ब्रह्म और आत्मा की विवेचना की गई है। चतुष्पादात्मा का वर्णन भी इसी उपनिषद में किया गया है। भाव यह है कि माने कि इसका मतलब यही है कि जागृत अवस्था में आत्मा इंद्रियों के विषय का भोग करती है। यानी कि आत्मा जो है जागृत अवस्था में जो है भोग करती है, तथा स्वप्नावस्था में उसे अपनी पूर्व अवस्थाओं का ज्ञान होता है। यानी कि सपना देखता है, मतलब चेतना रहता है, याद रहता है। अतः इस अवस्था में जो है संपूर्ण व्यापार मानसिक होता है, यानी कि मानसिक होता है। लेकिन सुप्तावस्था जब पूरा खो जाता है, वो सुप्तावस्था में चला जाता है, तब जो है सुप्तावस्था में आत्मा की कोई इच्छा नहीं होती है, सारी इच्छाएं मर जाता है। ठीक है, नहीं रहती है, मात्र ज्ञान शेष रह जाता है। कौन अवस्था में, तो सुप्तावस्था में जो है मात्र ज्ञान शेष रह जाता है। इसी अवस्था में जो है सृष्टि का प्रलय होते हैं। ठीक है, इसी अवस्था में जो सृष्टि का प्रलय होता है, आत्मा जो है जो सभी का जो है प्रलय हो जाता है। इसी उपनिषद में जो है ओंकार, मतलब इसमें जो है ओमकार यानी कि ओंकार के विषय पर भी प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो ओमकार यानी कि कह सकते हैं। तो आज जो हम लोग जाने तो उपनिषद क्या होता है, तो उपनिषद के बारे में आज हम जाने आज के वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।